सबसे पहले नमस्कार आप सबको भाई। आदरणीय मंत्री जी, मंचासीन विशेषज्ञ, मेरे किसान साथियों और कुछ मेरे परिचित उच्च पदों पर रहे हुए लोग और उच्च पदों पर अभी भी कार्य करने वाले लोग। हरवीर जी, आखिर में नाम आपका इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आप बधाई के पात्र हैं। ये नहीं कि जो भी आखिर में आता है वही बधाई का पात्र होता है, क्योंकि आपने एक जोरदार काम किया है। आज की कॉन्फ्रेंस नहीं, किसान दिवस पर अलग अलग लोग अपने तरह से किसान दिवस को मना रहे हैं, लेकिन बधाई के पात्र आप इसलिए हरवीर जी कि आपका जो टेक एनेबल्ड रूरल वॉइस प्लेटफॉर्म है, सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है। खुद एक किसान का बेटा होने के कारण, नाबार्ड का चेयरमैन पुराना होने के कारण, और अब मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में भी हमारी कुछ एग्री कमोडिटीज़ हैं, उनको ध्यान रखते हुए और कुछ एग्री स्टार्टअप्स के साथ जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं उनके साथ काम करते हुए मुझे लगता है कि आपकी जब तक मैं एक बार हफ्ते में वीडियो नहीं देख लेता मज़ा नहीं आता है। निष्पेक्ष पॉलिटिकली अलाइंड नहीं होता है जो विश्लेषण होता है। अच्छे एक्सपर्ट्स आते हैं और विभिन्न विषयों पर बोलते हैं। अभी तक जो आज की संगोष्ठी में मुझसे पहले पूर्व वक्ता थे, उन्होंने ज़्यादातर ऐसी चीज़ें बताई जो प्रोडक्शन से संबंधित थी, चाहे वो फिशरीज में एक्वा कनेक्ट वाले हों। हालांकि इन्होंने पूरा परिप्रेक्ष्य बताया कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे प्रोडक्शन को भी जोड़ते हैं, सैटेलाइट के माध्यम से मार्केट को जोड़ते हैं, और किसानों को थोड़ा ज़्यादा लाभ हो वो भी होगा और एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगे। दोनों तरफ से जो फिशरीज फार्मर्स हैं उनकी बढ़ोतरी होगी। उसी तरह शुगर किस जो रोशन जी ने बताया वो भी बड़ा उल्लेखनीय था। तो मैं उस पर, और उससे पहले बायो प्राइम, नई नई विकसित वैरायटीज़ की जो कमी आपने बताई थी कि गन्ना की 238 के अलावा नहीं हो रही है, रेणुका जी आपके लिए काम है। आज आप ले जाइए कि कैसे नई वैरायटीज़ विकसित हों, नई टेक्नोलॉजीज अलग अलग क्रॉप्स के अंदर जो लार्ज स्केल पे किसानों के द्वारा अडॉप्ट की जाती हैं। मैं जब आया दोपहर को तो एक मेरे किसान भाई साथी वो कह रहे थे कि जी हमारे को तो ये बताओ कि गन्ना हम पैदा कर देते हैं तो उससे आगे हमारी जिम्मेवारी ख़त्म, अब आगे कैसे समाधान हो मार्केट का। तो मैं आपको उस विषय की तरफ ले जाना चाहता हूं कि प्रोडक्शन के अलावा भी जो टेक्नोलॉजीज हैं वो किस स्वरूप से, किस तरह से किसानों की मदद कर सकती हैं। और कुछ टेक्नोलॉजीज में बड़ा जोरदार काम हुआ है। सबसे पहले भाई, हम बेशक किसान हों, प्रोडक्शन पैदावार में ही लगे हुए रहते हों, लेकिन पैसे की तो जरूरत सबको होती है भाई। होती है कि नहीं होती है? तो पैसे के लेन देन में बैंकों में जब जाते थे पूरे दिन की दिहाड़ी लगा करती छोटे किसान की। आज सीधे मोबाइल पे बैठे हुए आप कहीं पेमेंट कर लो। तो जो एक इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी विकसित हुई है यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम के हिसाब से, वो मार्केट से पेमेंट का लेना देना या किसी सप्लायर को या लेबर को पेमेंट करना है, उसके अंदर एक बहुत बड़ी सुविधा है। और जो जाने का खर्च, आने का खर्च, और उसके अलावा जो दिन भर वहाँ खाना पीना, एक आध बार, भाई मैं गोहाने का हूँ तो हमारे गांव के पास की जलेबियाँ बहुत फेमस हैं। गोहाना जो भी आता था, जलेबी नहीं, जलेब, 1 किलो की एक जलेबी बनती है। तो कम से कम भी एक जलेब खा के आ गए तो ये सारा खर्चा लगा लो, हिसाब किताब करो। एक ट्रांजैक्शन करने में जो आप 20,000, 10,000, 5,000, 2,000 जो निकालते थे, उसमें जो खर्चा आता था, और जो एक पेमेंट सिस्टम आपकी जेब में आ गई है, फोन के द्वारा कर सकते हो आप, नहीं तो आपका बच्चा कर सकता है। इससे बड़ी और टेक्नोलॉजी की रेवोल्यूशन क्या होगी? और ये किसानों को सीधी सुविधा दे रही। दूसरी बात, जो सब्सिडी ट्रांसफर होने में, अब मुझसे मत पूछे भी सब्सिडी किस समय आती है, कब आती है, लेकिन जिस समय भी निर्णय लिया जाता है उसको ट्रांसफर करने का, अगले दिन आपके खाते में जाती है। तो ये फाइनेंशियल सिस्टम का विकास होना
सीधा सीधा गांव के अंदर जुड़ना, ये एक जोरदार काम है और ये बिना टेक्नोलॉजी के नहीं हो सकता। हर परिवार के अंदर, मैं अपने गांव में चले जाता हूं, सबसे पहले कहते हैं भाई हमारा बच्चा जी बेकार है, इसको नौकरी लगवा दो कहीं। ये सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी बड़ी समस्या है कि नौकरी नहीं लगा सकते तो इसका ब्याह करा दो। हरियाणा में शादी की भी बहुत दिक्कतें हो रही हैं। इन दोनों को भी टेक्नोलॉजी ने बड़ा आसान बना दिया है। मैं बताता हूं, छोरी भी ढूंढनी हो तो ऑनलाइन ढूंढ सकते हो, matrimony.com है, 20 चीजें बन गई हैं और उसमें जाति के हिसाब से भी मिलते हैं। भाई अपनी जाति की ढूंढनी हो तो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जाति विशेष के हिसाब से जाइए। उसके अलावा मार्केट से जुड़ने के लिए इतनी सारे स्टार्टअप्स ने अपनी अपनी सुविधाएं दे रखी हैं। हम घर बैठे कहा करते जी मेरा तो पैदावार करने का काम है, बीच में ये बिचौलिए लूट जाते हैं। अब ये जो स्टार्टअप्स चालू हो रहे हैं, ये बिचौलियों को अगर 5 थे, 4 थे, 3 थे, उनको हटा करके एक टेक्नोलॉजी देने वाला आदमी सामने आ रहा है, तो उसको आप अडॉप्ट क्यों नहीं करते हो? उसको जल्दी से जल्दी अडॉप्ट कीजिए ताकि मार्जिन जो था बीच का, जो वैल्यू चेन के बीच में जो 4 आदमी बिचौलिए होते थे, वो मार्जिन कम हो और आपकी आमदनी बढ़े। तो मार्केट एक्सेस के अंदर जो स्टार्टअप्स का काम है, भैया उसमें सहयोग करिए, उनसे जुड़िए, चाहे वो एफपीओ के माध्यम से है या चाहे सीधा आपका जुड़ाव है। और मुझे बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं है। हम हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, खासकर वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वाले अपने आप को समझते हैं कि देश की खेती को हम चला रहे हैं। सोचते हैं ना भाई बहुत मेहनत करते हैं, सुबह शाम जाते हैं। मैंने सारा हिंदुस्तान घूमा है और सबसे कम डाइवर्सिफाइड खेती हमारे एरियाज के अंदर है। अगर आप खेती को अलग अलग रूप में डाइवर्सिफिकेशन देखना चाहते हो तो मैं 3-4 स्टेट्स का नाम लेता हूं जहां रिसोर्सेज बहुत कम है, उसके बावजूद बहुत बड़ी विकसित अलग अलग फसलें लेते हैं लोग। तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है। तो एक तो डाइवर्सिफिकेशन में जब आप जाओगे तो हर एक स्टार्टअप के अंदर जो टेक्नोलॉजी पर आधारित स्टार्टअप है, वो आपको लगेगा कि मेरे लिए यह कामकारी हो सकता है, क्योंकि वो बीच से कई चीजों को हटा करके एक्सपोर्ट से या सीधी मार्केट से आपको जोड़ेगा। तो भैया दूसरा है कि लेबर की जो शॉर्टेज, आपके लड़के को काम नहीं मिलता, तो 4-5, 10 परिवार, 20 परिवार, एफपीओ में एक आदमी, 2-4 आदमियों को तो नौकरी दोगे। आपके जो जवान बच्चे हैं, जो मोबाइल फोन जानते हैं, इंटरनेट काम करना जानते हैं, उनको सीधा काम जुड़ेगा, वहीं पे मिलेगा। ट्रेनिंग फ्री दे रही है सरकार, इंटरनेट और फोन वो जानता ही है। और अगर इन सब मार्केट इंफॉर्मेशन को आगे अच्छी तरह से एक्सेस कर पाएगा तो हम टेक्नोलॉजी को लिवरेज कर पाएंगे। मैं अभी देख रहा था भाई, थोड़ी देर पहले एक प्रश्न जब उठ रहा था तो स्टार्टअप से भी एक निवेदन है कि अगर आपको अपनी बढ़ोतरी करनी है तो कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ेगा स्टार्टअप्स को, अगर अपनी लंबी रीच बनानी है तो। क्योंकि टेक्नोलॉजी सारी चीज सरकार के माध्यम से नहीं आ सकती। टेक्नोलॉजी सरकार ने दी है, आईसीआर ने बहुत अच्छा काम किया, कई और संस्थाओं ने अच्छा काम किया है, लेकिन अब प्राइवेट सेक्टर वाले लोग भी इसमें जुड़ रहे हैं। और अगर वो टेक्नोलॉजी अलग अलग तरह की देते हैं, मार्केट से जुड़ने की, पैसे से जुड़ने की, पैसे का आदान प्रदान आसान करने की या प्रोडक्शन बढ़ाने की भी, तो वो अडॉप्ट हमें करनी पड़ेंगी, उसके लिए जुड़ाव करना पड़ेगा। तो आपको, क्योंकि आपका भी हित में है, जो स्टार्टअप्स 2 बैठे हैं, कुछ और भी हैं, मतलब एग्री स्टार्टअप्स काफी हो गए हैं देश के अंदर, अभी आपको किसान की भाषा में बात करना होगा। मैं देख रहा था कि जब तक आप किसान की नब्ज को टटोल के नहीं बात करोगे, आपका अडॉप्शन नहीं होगा। और इसके लिए आपको गांव में जाना पड़ेगा। गांव में एक आदमी दिल्ली का था, जब मैं आया उसमें कहता था मैं दिल्ली का एग्रीकल्चर फार्मर हूं, तो ये जो यहां बात हो रही है किसानों की, वहां क्यों नहीं हो सकती? आपके लिए तो मौका है अरवीर जी, हर एक गांव में एक एक जगह दिखाओ ना ये बात को। डिजिटली जो आप बात करते हो तो कुछ स्क्रीन लगवा दो,
देखो पैसा है वैसे तो सबके पास है, लेकिन अगर आप मैसेजेस भी दे पाएंगे तो आजकल टीवी ऐसे आ गए हैं, दिल्ली देहात के अंदर तो ऐसे टीवी हैं पता नहीं क्या डाल के क्या चला लेते हैं। तो आपके प्लेटफॉर्म को चलाना किसी टीवी सेट पे मुश्किल काम नहीं है अगर आप उसे जोड़ पाएं तो ये जो एक्सटेंशन का काम है और अडॉप्शन का काम है, ये दोनों टेक्नोलॉजी के माध्यम से आसानी से किए जा सकते हैं। और इससे मेरे ख्याल में एक जो स्टार्टअप की लिटरेसी की तरफ मैं जो आगाह कर रहा हूं, फाइनेंशियल लिटरेसी पे नाबार्ड में चेयरमैन था, भारत सरकार के फाइनेंशियल इंक्लूजन फंड का चेयरमैन था, काफी हमने काम किया और लोग जान गए। तो जो आप क्या सब स्टार्टअप्स मिलके जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहे हैं वो एजुकेशन के लिए एक इनिशिएटिव नहीं ले सकते क्या? वो भी एक अगला स्टार्टअप हो सकता है, किसानों की एजुकेशन, टेक्नोलॉजी संबंधित एजुकेशन। तो एक मेरा सुझाव ये है, पिछली बार भगवान का संयोग है मैंने इस प्लेटफॉर्म से खड़ा होकर के कहा था फंड ऑफ फंड्स बने एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स के लिए, और बजट के अंदर वो प्रपोजल जनवरी में आ गया था। हालांकि ऑपरेशनलाइज नहीं हुआ है, वो हो जाएगा, लेकिन एक बार आने के बाद क्योंकि पार्लियामेंट में उसकी हाँ की गई है तो कभी न कभी आएगा जरूर। लेकिन ये अब आपको है, ये किसी बजट में नहीं आना। क्या स्टार्टअप्स अपनी तरफ से कुछ कर सकते हैं क्या? दूसरा मुद्दा जो मुझे चिंता करता है, जो चिंतनीय है, कि इतना सारा डाटा, एक ने कहा 75,000 किसान जुड़े हैं, किसी ने कहा 2 लाख जुड़े हैं, कोई 10 लाख किसान वाला मिलेगा, इतनी एफपीओज हैं। उसकी डाटा जो आप किसान से संबंधित, उसके एसेट से संबंधित जो इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हो, उसकी लीकेज का कहां प्रावधान है भाई? कोई कानून ही नहीं है। उसके डाटा प्रोटेक्शन की क्या बात है? कहीं भी बेच दो उस डाटा को, है तो उसके एसेट से जनरेटेड डाटा है, उसके पर्सनल प्रोफाइल से रिलेटेड डाटा है। तो एक इस पर भी कोई कार्य होना चाहिए हरवीर जी। आई थिंक ये बड़ा चिंतनीय विषय है, क्योंकि इतना सारा डाटा जाने लगेगा खेतों से, गांव से। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का अपना एक आइडिया के नाम से प्रोजेक्ट चलेगा, तो उसमें प्रोटेक्शन डाटा का कैसे होगा कृषि संबंधित, वो एक एक जरूरी बात है। तीसरी बात, काफी जगह पे स्टार्टअप्स में या दूसरी टेक्नोलॉजी के लेने में किसी ने छोटी मोटी फीस भी दी होती है, चाहे नाद भी दी हो, तो ट्रांजैक्शंस पूरी नहीं होती। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में अगर पूरा ना हो तो उसके कंपनसेशन का प्रावधान रिजर्व बैंक ने किया है, बैंकों के द्वारा और नॉन बैंक फाइनेंस कंपनीज के द्वारा। और ओम्बड्समैन बने हैं भाई, आपकी कंप्लेन कहीं दिक्कत है तो ओम्बड्समैन को आप दे सकते हो। तो इतने सारे टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर अलग अलग प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, उनके ग्रीवेंस रिड्रेसल का भी कोई एक जरिया होना चाहिए, आज तक नहीं है। अगर जुड़ाव कहीं ना कहीं कम है, हो सकता है इस कारण से भी कम हो, तो एक ये मेरा सुझाव रहेगा। तीसरा कि ये भी होना चाहिए। चौथा, एक बहुत बड़ा एरिया है, एक तो पैदावार से इनकम बढ़ाना, एक किसान की खुशहाली देखना चाहते हैं, तो दूसरा पैदावार मार्केट में जब जाए उसके द्वारा इनकम बढ़ाना, या तीसरा जो एक्वा कनेक्ट वाले बात कर रहे थे कि डाइवर्सिफिकेशन करके हम अलग अलग फसल बना के मिश्रित खेती करके हम अपनी आमदनी बढ़ाएं। मैं एक चौथा और डायमेंशन देना चाहता हूं जिसमें ज़्यादा टेक्नोलॉजी के इनिशिएटिव्स अभी नहीं हुए हैं और होने की संभावना है। किसान को, खासकर छोटे किसान को, 2 या 3 चीज़ें मार देती हैं। एक तो घर में भैया कोई बच्चा पैदा हो जाए, लड़की की शादी हो जाए, इतना खर्च हो जाता है कि वो कई दिनों तक उसमें से निकल के नहीं आता है। वो एक अलग चीज़ है, सोशल है, उसका एक सोशल परिप्रेक्ष्य में ही उसका समाधान हो सकता है। लेकिन दूसरा है, अगर कोई बीमारी हो जाए, मौत हो जाए, तो जो इंश्योरेंस है, हेल्थ है, जनरल इंश्योरेंस है और लाइफ इंश्योरेंस भी, हालांकि भारत सरकार ने वो सस्ते वाली योजना बनाई है, अटल संबंधी और अटल पेंशन योजना, और दूसरी योजना भी एक इंश्योरेंस वाली चालू की है, लेकिन उसका पेनिट्रेशन आगे बढ़ सकता है
और हेल्थ से रिलेटेड जो संभावनाएं हैं, भैया हर एक गांव-गांव में, घर घर में कैंसर है, 5-5 लाख 6-6 लाख खर्चा आता है, डूब जाते हैं किसान कर्ज के अंदर इलाज कराते कराते। तो क्या ये हेल्थ इंश्योरेंस लार्ज स्केल बेसिस पे कम खर्चे के साथ किसानों की नहीं की जा सकती? क्या इसमें गवर्नमेंट की तरफ ही हमें हमेशा देखना पड़ेगा? क्या कोई स्टार्टअप इस एरिया में आ सकता है कि नहीं आ सकता? आई थिंक टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसकी आउटरीच बढ़ा के खर्चा कम किया। मैं लंबा ना बोलते हुए यहीं विराम करूंगा और धन्यवाद दूंगा हरवीर जी, फिर से आपका मौका दिया मुझे।